और दमोह के केवलारी गांव में भीषण बाढ़ की अभी स्थिति बनी हुई है और गांव पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गया। दरअसल गांव में घुसा पानी लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लगभग 70% जो ग्रामीण हैं वो इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं और अधिकांश घरों के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि खाने पीने तक का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है और इन हालातों के बीच अब लोगों को प्रशासन से उम्मीद है कि वो कुछ मदद करे। हालांकि पिछले कई सालों से केवलारी में बाढ़ जैसे हालात हर बरसात में बनते हैं और इस बार भी ज़्यादा बाढ़ की वजह से स्थिति चुनावपूर्ण बनी हुई है। हम लोग वहाँ सरपंच जी के यहाँ गए तो वो उनने बोला हमसे, हम लोग बहुत सारे गए उनके पास, कम से कम 20 जने गए। तो उनने बोला कि हमने कलेक्टर साहब के यहाँ और आगे मंत्री जी के यहाँ अपनी बात रखी, लेकिन इसमें कोई उनने। और दमोह में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जूड़ी नदी पर बने पुल पर अब प्रशासन हरकत में आ गया है और बैरिकेड्स लगा करके इसे रोक दिया गया। साथ ही पुलिस के जवान भी अब तैनात कर दिए गए। आपको बता दें कि दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर जूड़ी नदी के पुल पर पानी होने की स्थिति में लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब बैरिकेड्स लगाकर इस पुल को बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया, ताकि इससे कोई हादसा न हो। जूड़ी नदी है, उसमें भी पानी जो है पुल के ऊपर से बह रहा है। हमारे राजस्व प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सब लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। बैरियर दोनों तरफ लगा दिए गए हैं, लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद है और पानी अब धीरे धीरे उतार की तरफ है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं। और विदिशा के गंजबसौदा में शांतिधाम में टीन शेड जर्जर हो चुका है और ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। टीन शेड पर तिरपाल डाल करके ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, इन्हें देखकर साफ जाहिर है कि कितनी चुनौती, कितनी परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है। और ऐसे में जलमग्न परिसर बड़ी मुश्किल से लोग पहुँच पाते हैं। अधिकारी हैं कि सुध लेने को तैयार नहीं। और मुरैना नदी से निकलकर एक 8 फीट लंबा चौड़ा मगरमच्छ